जब अकल हार जाए तो जादू और तंत्र मंत्र जैसी चीजें जीत जाती हैं। पाकिस्तान जैसे मजहबी मुआशरे में भी काला जादू और जाली तावीज जैसी इंडस्ट्री कैसे इतनी बड़ी बन गई, आज हम आपको लेकर चलते हैं इस अंधेरे कारोबार की इस दुनिया में जहां उम्मीदें बेची जाती हैं और खौफ को कैश किया जाता है। छब्बीस मार्च 2016 को एक जाली आमिल 60 साला शख्स को जिंदा जला देता है। नाजरीन, इस वाक़े को डॉन न्यूज पर भी रिपोर्ट किया गया कि पंजाब के शहर गुजरांवाला का रिहायशी अब्दुल सत्तार, जिसकी उम्र तकरीबन 60 साल थी और वो 6 बच्चों का बाप था। अब्दुल सत्तार अचानक बीमार हो जाता है और उसे अजीब किस्म के दौरे पड़ने लगते हैं, तो उसके लवाहिकीन ने गोजरा से एक आमिल को बुला लिया। आमिल ने अब्दुल सत्तार को देखने के बाद कहा कि इस पर जिन्नात का साया है और इसके बाद आमिल अपने शागिर्दों के हमरा उसे कमरे में ले जाता है और आग जलाकर अपना तंत्र मंत्र शुरू कर देता है। सुबह कमरे से कोई आवाज ना आने पर अहले खाना ने कमरे का दरवाजा तोड़ा तो कमरे में अब्दुल सत्तार की लाश मौजूद थी और आग के बायस उसका चेहरा और जिस्म पूरी तरह झुलस चुका था, जबकि आमिल बाबा अपने साथियों के हमरा फरार हो चुका था। इसकी जब पुलिस को इत्ला पहुंचती है तो अब्दुल सत्तार की लाश को DHQ हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है और बागबानपुरा पुलिस स्टेशन में उस जाली आमिल और उसके साथियों पर 302 का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। ये आप FIR की ओरिजिनल फोटो देख सकते हैं। अगर समझ ना आ रही हो तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाकर भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अप्रैल 2017 मुजफ्फरगढ़ के इलाका झुग्गीवाला में मियां बीवी अपने 4 माह के बच्चे को एक आमिल के पास लेकर जाते हैं, तो आमिल बच्चे को एक कमरे में ले जाता है और उसके वालिदैन को कमरे से बाहर रहने का कहता है। तो थोड़ी देर बाद ये जाली आमिल बाहर आकर कहता है कि आपका बच्चा तंत्र मंत्र के दौरान जिन्नों ने कत्ल कर दिया है। तो उस बच्चे के वालिदैन ने मीडिया को बयान दिया कि उनके बच्चे को इस जाली आमिल ने इंजेक्शन देकर बेहोश किया। जब पुलिस ने उस आमिल को गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि ये बच्चा उसने एक डॉक्टर को बेचने के लिए डील की थी। बाद में पुलिस ने उस डॉक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया। इस वाक़े को 23 अप्रैल 2017 को जियो न्यूज पर रिपोर्ट किया गया, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। इस वाक़े से 2 माह पहले डेरा गाजी खान सज्जाद आबाद की रिहायशी 31 साला सुरैया बीबी भी एक जाली पीर के जुल्म का शिकार बनती है। खातून के घर वालों के बयानिए के मुताबिक सुरैया पर किसी बुरे साया के असरात थे को ढूंढने की कोशिश नहीं की, जिसके लिए सुरैया ने एक आमिल से राब्ता किया और अमल के दौरान आमिल ने मुबैना तौर पर खातून पर शदीद तशद्दुद किया और उन्हें उल्टा लटका दिया। बाद-ए-अज़ां उन पर काबिज बुरे असरात निकालने के लिए उन्हें आग लगा दी। खातून को गाजी खान मेडिकल कॉलेज के टीचिंग अस्पताल के ट्रामा सेंटर में मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाकर जाँ बहक हो गईं। पुलिस ने आमिल अमानुल्लाह दरखान और उनके असिस्टेंट हमीद मोहाना के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाता है। काले जादू की सबसे खतरनाक किस्म कब्रों से जुड़ी होती है। कुछ आमिल इंसानी हड्डियां निकालते हैं, कब्रें खोदकर उन पर अमलियात करते हैं। जनवरी 2021 में एक इसी तरह के जाली आमिल एजाज हारून को रावलपिंडी मॉडल टाउन के कब्रिस्तान में कब्रों की बेहुरमती करते हुए गिरफ्तार किया जाता है और उन कब्रों से मुर्दा जानवरों के सर, हड्डियां, गोश्त, लिखे हुए कागजात और मिट्टी के बर्तनों में इंसानी फुजला जैसी चीजें बरामद की जाती हैं।
जैसे ही उस जाली आमिल की गिरफ्तारी की खबर फैली तो उसके सपोर्टर्स, कुछ बाअसर अफराद उसकी मदद के लिए सहाला पुलिस स्टेशन पहुंच गए, लेकिन डीएसपी रुखसार मेहदी ने उनकी मुदाखलत के बावजूद उसके खिलाफ FIR दर्ज की। उस कब्रिस्तान के इर्द गिर्द लोगों ने यहाँ तक बयान दिया कि उस आमिल एजाज हारून को पहले भी इस कब्रिस्तान में ऐसी एक्टिविटीज करते देखा गया है, लेकिन यहाँ के लोग और कब्रिस्तान कमेटी के लोग उसको रोकने से डरते थे कि कहीं ये उन पर ही जादू ना कर दे। इस वाक़े को ट्रिब्यून न्यूज पर 11 जनवरी 2021 को रिपोर्ट किया गया, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसके अलावा नाजरीन, कुछ जगहों पर तो ऐसे वाक़यात भी पेश आए कि इन जाली पीरों ने अमलियात के नाम पर औरतों को जिनसी ज्यादती और बदकारी का निशाना बनाया। हो जाएगी, लेकिन जिस तरह मैं कहूँगा इस तरह आपको करना पड़ेगा। जी मैं कर लूँगी, जैसे भी हो। जी बिल्कुल करेंगे। जी बिल्कुल। जैसा कि 2019 में सरेआम की टीम ने डस्का शहर से एक असलम नामी जाली आमिल को पकड़ा जो औरतों को बुरे अमल करने का कहता और ये अक्सर औरतों से कहता कि आपके साथ जिन्नों का साया है। इससे निजात के लिए आपको एक बार बदकारी करना होगी, और कुछ औरतों को ये कहता कि आपका शौहर कुछ औरतों के साथ बदकारी में मुलव्विस है, उसको राह रास्त पर लाने के लिए मैं एक अमल करूंगा जिसमें आपको भी एक बार बदकारी करना होगी। और कई औरतों को ये दम करने के बहाने पूरे जिस्म पर हाथ फेरता। जब सरेआम टीम ने इसे पकड़ा तो ये कहने लगा कि मैं तो बस कुरान पाक से अमल करता हूँ। आप बोसा भी दें, हाथ भी लगाएं उसके सारे जिस्म के ऊपर। मैं ये दम कर मैं कुरान पाक तरह पढ़ रहा था, कुरान पाक तरह पढ़ रहा था। फिर उस मुनाफिक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा नाजरीन, दर्जनों ऐसे वाक़यात हैं जिनको मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स और आर्टिकल्स में बयान किया गया, जिनमें से चंद एक को मैंने आपके सामने बयान किया, और सैकड़ों ऐसे और भी वाक़यात हैं जो कि मंजरे आम पर नहीं आते, जिनको कोई कवरेज नहीं मिलती। आप अक्सर अपने सोशल मीडिया पर इश्तिहारात तो देखते होंगे, जैसे मनपसंद शादी, रिश्तों में बंदिश, शौहर को ताबे करना, कारोबार में तेजी। तो दोस्तों, इन फ्रॉडियों से होशियार रहें और इनको रिपोर्ट करें। इसके अलावा अपने घर के इर्द गिर्द के माहौल को जायजे में रखें, और जब किसी को ऐसे अमलियात वाली एक्टिविटी में मुलव्विस देखें तो फौरन अपने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें। हो सकता है आपके इस अमल से बहुत से भोले भाले लोग इन जालसाजों का शिकार होने से बच जाएं। तो नाजरीन, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुक्रिया।